जब हम इन हवाओं के साथ तटस्थ होकर निकलते हैं, महसूस करते हैं उस परम शांति को, आनंद को, और कहीं ना कहीं हमारा प्रयास होता है उस सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ने का, तो उससे एक अलग अनुभूति इस हवा की तरह हमें बड़ा आनंदित करती है, प्रफुल्लित करती है। आज हर कोई बहुत कुछ जानता है, सोशल मीडिया का युग है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमें सीखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमें संस्कार रूप में हमारे पेरेंट्स देते हैं, कुछ हम अपने टीचर्स से सीखते हैं, कुछ स्पिरिचुअल गुरुज से सीखते हैं, कुछ बुक्स के माध्यम से सीखते हैं। अलग अलग जगहों से सीखना निरंतर जीवन में जारी रहता है, और यही इंसान के चरित्र की खूबसूरती है कि वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा सीखने का प्रयास करता है। और सीखना ही एक कला है, आर्ट है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका जो विकास है वो रुक जाता है, और रुकने का मतलब है मौत। तो इस वजह से हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह समझें और निरंतर सीखते रहें, समझते रहें, प्रकृति से कुछ ना कुछ लेते रहें, और आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है उससे महसूस करें, प्रकृति के साथ जुड़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फील करना चाहते हैं, जो आप फील करते हैं, उसे देखें, समझें, जानें। ये जो प्रकृति है अपने आप में आपके साथ एक संवाद करती है, तो आपको इसको समझना, आप इसे तभी समझ सकते हैं जब आप शांत होते हैं इसकी तरह। तो शांति एक बहुत बड़ा टारगेट है। जब हम इस धरती पर आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। जब बच्चे हैं तो खेल खिलौने आकर्षित करते हैं, जवानी में कुछ अलग चीज़ें आकर्षित करती हैं। तो आकर्षण यहाँ पर बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की जो खोज है वो ख़त्म नहीं होती। और जब उसे एक परम आकर्षण मिल जाता है, एक अटैचमेंट मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इस संसार से डिटैच होना शुरू कर देता है। और डिटैचमेंट आपके अंदर तभी आती है जब आपको इससे ज़्यादा आकर्षण कहीं मिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, शुरुआत करूँगा धीरे धीरे कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो आपके साथ बहुत दिनों से साझा करने का मन था। तो बैठा हुआ था यूं ही कि देखा कि जैसे कुछ बुक्स में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि जब सतयुग था, सतयुग के अंदर किस तरीके की क्रियाएं होती थी। सतयुग में ध्यान के माध्यम से लोग परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते थे। उसके बाद जब त्रेता युग आता है तो उसमें यज्ञ की माध्यम से परम पिता परमात्मा को याद किया गया। फिर द्वापर युग आता है, उसमें पूजा को, अर्चना को कहीं ना कहीं तवज्जो दी गई, प्रतीकात्मक रूप में हमने अपने परमात्मा को याद किया। फिर उसके बाद कलयुग आता है, तो कलयुग में बताते हैं कि चैंटिंग ऑफ मंत्रा से आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसके प्रति लोगों का आकर्षण ज़्यादा है। वो परमात्मा को, प्रकृति को कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं। उनका आकर्षण जो है वो इस फिज़िकल वर्ल्ड के लिए ज़्यादा बना हुआ है। तो यहाँ पर भी जब आप एक्सट्रीम लेवल पर इन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक सेटिस्फेक्शन है वो आपको नहीं मिलती है। तो तब आप इनसे ऊब कर उस परम भोग के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और जब आपको कहीं ना कहीं उसका एक ग्लिम्प्स मिल जाता है, उसकी एक झलक मिल जाती है, तो आप एक परम आनंद महसूस करते हैं। तो ये आपको सेल्फ एक्सपीरियंस से ही होता है। तो जितना आप अपने आप को सॉफ्ट बनाते चले जाते हैं, जितना आपका ज्ञान का जो एक लेवल है वो पीक लेवल तक पहुंचता है, इसी वजह से तो ज्ञान को गुरु कहा गया है। और गुरु जो है वो आपको निरंतर कहीं ना कहीं एक्टिव करता है, और लगातार आप उस चीज़ के साथ, सुपर कॉन्शियस पावर के साथ जुड़ते चले जाते हैं, और आपके एक अलग अनुभव होते हैं
ज़िंदगी को देखने का, समझने का जो आपका नज़रिया है वो अलग हो जाता है। इस बिलोरी शीशे के अंदर आप जिस तरीके के रंग डालते हैं, मन में जिस तरीके के विचार डालते हैं, ऐसा ही आपका मन हो जाता है और आप एक अलग खुशी महसूस करते हैं। और उस पावर से जुड़ने के बाद, कॉन्शियसनेस पावर से जुड़ने के बाद, आप अपने आप को एक समुद्र महसूस करते हैं। पॉजिटिव एक्टिविटीज़, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर बने रहते हैं। प्रकृति की तरह आप सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी वाइब्स देना जानते हैं, यही सीखते हैं, यही आपका प्रयास रहता है। आपकी वाणी में, आपके आचरण में, आपके हर एक चीज़ में एक मिठास होती है, कहीं मिलोनापन नहीं होता। और समझा भी यही गया है कि जब आपका शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक जो अभ्यास है, जो लेवल है, वो एक हो जाता है, एकम एक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तभी आपके चरित्र में एक स्टिकनेस आती है। आप एक परफेक्ट मैन, एक कंप्लीट मैन बनते हैं। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक भी लिखा है, उन्होंने जब अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया और अपने अंदर एनर्जी को कंट्रोल करने के बाद मस्तिष्क के कुछ पर्दे खोले और वहाँ पर उन्होंने जो कई चीज़ें एक्सपीरियंस की, उन्होंने उनसे ये जाना कि मन की हद भी कहाँ तक रहती है और मन कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद सत ही सत जो है, जहाँ पर उसकी आवाज़ आती है, जहाँ पर आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, तो वहाँ तक उन्होंने अपनी पहुँच बनाई। और भारत देश की खूबसूरती भी यही रही है कि यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। यहाँ पर अलग अलग महात्माओं ने अपने तप से, अपने प्रेम से, अपने सत्संग से, अपने अच्छे आचरण से परमात्मा की तरफ लोगों की लो जलाई और उन्हें एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस जो है उसको महसूस करवाया। क्योंकि लाइफ के अंदर सिक्के के दो पहलू हैं कि आपके पास खुशी है तो आपको गम भी मिलेगा, लेकिन एक अवस्था है आनंद की, वो तभी आती है जब आप इन दोनों पहलुओं से ऊपर निकल जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं और वो सहज भाव से, गुरु रूपी ज्ञान से, प्रकाश से, आपकी खुद की मेहनत से, अनुभव से और प्रकृति की, परमात्मा की मौज से आपके ऊपर बरसती है। आप हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा अपने शब्दों से दूसरों को सुगंधित करते हैं और जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ आज सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, वो घूम रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लोगों के चेहरे परेशान हैं, कहीं ना कहीं एक अंधी दौड़ जो है वो चल रही है। तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करते हुए, सेल्फ कंट्रोल करते हुए, अपने आप में स्थिर रहते हुए अपने आप को पहचानें, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, प्रकृति के साथ जुड़ें, अच्छी हैबिट्स बनाएं और इसके साथ साथ अच्छे थॉट्स का एक ज़ख़ीरा तैयार करें, अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप बनाएं, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स सोसाइटी के अंदर फैलाएं ताकि एक अच्छा समाज क्रिएट हो, एक अच्छी सोच बने, दिल का दर्पण साफ हो, जीवन में आनंद हो, झरने की तरह आपके जीवन में, आपके आचरण में, आपके चरित्र में किसी तरह की कोई मिलोनी ना हो, एकदम स्पष्ट, आनंदित, प्रफुल्लित आप हर जगह को करते रहें अपने व्यवहार से, अपने जीवन से और गुरुओं की परंपराओं से, नियमों से, अच्छी शब्दावली से समाज को एक पॉजिटिव संदेश देते रहें और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें। जीवन में चैलेंजेस को स्वीकार करें, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, यहाँ पर भी अपने आप को मजबूत बनाएं और उस सुपर कॉन्शियसनेस पावर से जुड़कर अपने आत्मिक दर्जों को भी अचीव करते रहें। एक कंप्लीट मैन बनने की कोशिश करें, हमेशा कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते रहें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक स्माइल दें, अगर आपके पास बहुत कुछ है तो उसमें से बहुत कुछ देने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप स्वयं को खाली करते हैं तभी परमात्मा आपके अंदर उतरता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।